लेकिन ऐसी औरतें उसके लिए खास चुनौती होती थी जो बेहद खूबसूरत हो और जिनकी शादी बेहद मशहूर, अमीर और प्रभावशाली मर्दों से हुई हो। मेरा उसकी तारीफ में कुछ भी कहना नाकाफी होगा, तो उसी से सुन लेते हैं। आइए सुनते हैं पीटर की कहानी उसी की जुबान में। हेलो मिस्टर आंटोन। हेलो मिस्टर पीटर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ। अभी इनको आपके बारे में ही बता रहा था। अच्छा, चलिए अब आप आ गए हैं तो आप खुद ही बता दीजिए। बेशक। चलिए फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी आंटोन साहब। ठीक है, गुड बाय पीटर सेवेनेज। गुड बाय। सारे लड़के ही बिठा रखे हैं क्या आगे? क्या? मेरा नाम है पीटर सेवेनेज, जैसा कि आपने सुना। अब अपनी मैं क्या ही तारीफ करूं कि दूसरों की बीवियों को पटाने वाला मैंने मुझसे बेहतर आज तक कोई नहीं देखा। अब ये बात मैं शेखी बगाड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि अपने आंकड़ों, अपने रिकॉर्ड के हिसाब से कह रहा हूं। आप तुम तो बच्चे हो, आप लोगों के अपने अलग अलग आंकड़े होंगे, राइट? खैर, जो भी सज्जन पुरुष ये दिलचस्प लेकिन कभी कभी खतरनाक खेल सीखना चाहते हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो एक पेन और कागज लें और अच्छी तरह से नोट करें, क्योंकि अब मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को अपने तरीके, यानी कि मेथड। तुम मेरे दोस्त, तुम तो कुछ ज्यादा ही सिंगल लगते हो। ये पकड़ो, ये तुम्हारे काम की चीज है मेरे भाई। तो चलिए शुरू करें। लिखना दो ध्यान से, क्योंकि मेरे मेथड्स कुछ अलग हैं, सबसे अलग। और अगर महिलाएं भी चाहें तो वो भी अपने बचाव के लिए नोट कर सकती हैं, लेकिन ये सारे नोट्स धरे के धरे रह जाएंगे अगर मैंने उन्हें अपने शिकार के लिए चुन लिया, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं जो कभी फेल नहीं होते। बहरहाल, इस खेल को सीखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है 3 चीजें, और वो है धीरज, नाम नहीं, धीरज, और धीरज, और ज्यादा धीरज। जिन पुरुषों में धीरज और बर्दाश्त का मादा नहीं है, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो पोगो देखें या YouTube के एड स्किप करें, क्योंकि लड़कियां पटाना उनके बस की बात नहीं है। किसी भी मर्द की औरत को पटाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है 3 चीजें, कि जितना हो सके आप उनसे दूर रहिए, बिल्कुल ध्यान ही मत दीजिए, ऐसा जताइए कि इनका अस्तित्व आपके लिए है ही नहीं। अब आप पूछेंगे कि जब आपको इनसे बात ही नहीं करनी तो आप इन्हें पटाएंगे कैसे, राइट? अरे तुम तो पूछो, तुम तो नोट कर रहे हो दोस्त। पूछो, बताओ। ये तुम भी सिंगल हो क्या? छोड़िए, मैं बताता हूँ, हम उन तक पहुंचेंगे जरूर, लेकिन उनके पति के रास्ते। कैसे? अभी कुछ ही देर में आपको मेरा प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी देखने को मिल जाएगा, तो भाई मत। दरअसल इस हफ्ते में गहरे इश्क से मुब्तला हूं, बिल्कुल पागलों की तरह। अभी कुछ ही देर में वो इस बाग से टहलते हुए गुजरेगी अपने पति के साथ। ये सोच सोच के मेरे दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं, मेरे शरीर का रोआ रोआ कह रहा है कि आगे बढ़ो और उसको अपनी बाहों में ले। लेकिन आप देखिएगा कि एक ग्रैंड मास्टर क्या करता है। मैं इतना ठंडा नजर आऊंगा, इतना ठंडा नजर आऊंगा जैसे कोई बर्फ का गोला। लो आ गई मेरे हुस्न की मलिका अपने चिड़ी के गुलाम के साथ।
मुलाकात हुई। क्या बात है मेरे दोस्त निकी, बहुत शानदार नजर आ रहे हो। शुक्रिया। लेकिन तुम पीटर एक नंबर के बदमाश। अच्छा, तो हमेशा ही शानदार नजर आते हो। एक्सक्यूज मी, क्या तुम मेरी बीवी से मिले हो, आयरीन से? आयरीन, मुझे नहीं पता उस रात इस जादूगर ने तुमसे क्या बात कही थी, लेकिन आज मैं तुम्हें आगाह कर दूं, ये एक नंबर का बदमाश, बदनाम पोवाला और तलवारबाजी में उस्ताद है। पीटर मेरे दोस्त, तुम्हारी तारीफ में फिलहाल नहीं कह सकता हूं। थैंक यू। पर निकी, तुम बातें कितनी बढ़ा चढ़ा के करते हो यार। गुड इवनिंग मैन, अच्छा लगा आपसे दोबारा मिलकर। खैर, तुम तो बस यूं ही टहलने के लिए निकले थे। अगर तुम्हारे पास कोई काम न हो और मन हो तो आ जाओ हमारे साथ। काश निकी, काश। लेकिन मुझे माफ करना, दरअसल मेरे जीवन में एक नए प्यार का आगमन हुआ है। मेरे पांव पत्थर के हो जाते हैं जब तक कि मैं उसका दीदार न करूं। उसका नूरानी चेहरा देखकर ही मेरे प्राण वापस लौटते हैं मेरे दोस्त। कमाल है पीटर, वाकई कमाल करते हो। वैसे कैसी है? खूबसूरत? खूबसूरत, भला की खूबसूरत, भला की हसीन। ऐसा लगता है मानो जैसे कोई हूर उतर आई है जमीन पे। इस रास्ते में कोई अड़चन, कोई रुकावट? वही जो हमेशा होती है, उसका पति। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे लग रहा है इस बार निराशा हाथ लगेगी मेरे दोस्त। निराशा? और तुम्हें यकीन नहीं होता मेरे दोस्त। अगर तुम चाहो तो मैं किसी के साथ भी शर्त लगा सकता हूँ, और तुम जानते हो कि मैं शर्त तभी लगाता हूँ जब मुझे पता हो कि मैं जीतूंगा। खैर, लगे रहो दोस्त, लगे रहो, फंसेगी फंसेगी। शुक्रिया निकी। चलो फिर मुलाकात होगी। ठीक, चले डाली। किसी प्रोफेशनल का काम देखकर फिर अपने आप इज्जत से झुक जाता है, नहीं? वैसे क्या आपने नोट किया? इधर कॉन्फिडेंस नहीं है तुम्हारे अंदर दोस्त। क्या तुमने नोट किया कि हमारी ना ठीक से बातचीत हुई, ना ठीक से नजर मिली, लेकिन फिर भी उसे मेरे बारे में कितनी सारी जानकारी मिल गई। नंबर 1 कि मैं एक मशहूर कुंवारा हूं। नंबर 2 कि मैं किसी के इश्क से मुब्तला हूं। नंबर 3 कि मैं बहुत अच्छा तलवारबाज हूं, उसके आलसी पति से तो कई गुना बेहतर। और नंबर 4, ये सबसे ज्यादा खतरनाक बात है कि औरतों के मामले में मैं जरा भी रियायत नहीं बरतता। लेकिन अभी उसके दिल में मेरे लिए नफरत ही नफरत। क्या करें, मुझे क्यों? चले छोड़िए, आप लोग बेकार हैं। नंबर 1 कि मैं एक गंदे चरित्र का घटिया आदमी हूं, उसके लिए। नंबर 2 कि मैं अपने इरादों को बयां करने के लिए बेशर्मों की तरह बेबाक हूं। और नंबर 3 मेरी दिलचस्पी उस पर नहीं बल्कि किसी और में है। अगर मैंने अपनी तारीफ में कुछ ज्यादा कह दिया हो तो मुझे माफ करेगा, लेकिन तुम ध्यान देना। अब खेल में आने वाले हैं नए और नाजुक मोड़, तो इतना जरूर। तो खेल का अगला कदम है हिप्नोसिस, यानी कि सम्मोहन। सम्मोहन नजरों का नहीं बल्कि जुबान के जहर का। जैसे कोई सांप धीरे धीरे अपनी शिकार की तरफ। खैर, ये जहर उस तक पहुंचेगा जरूर। कैसे? बताओ कैसे? नालायक स्टूडेंट हो यार तुम। अभी तो बताया था उसके पति के मार्फत। तो जरा गौर फरमाइए कि कैसे अचानक उसके पति से मेरी क्लब में मुलाकात हो जाती है।
अरे पीटर, तुम बड़े बुझे बुझे नजर आ रहे हो आजकल। क्या बात है? लगता है तुम्हारा वो वाला मामला कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्या इतना साहिल हो रहा है मेरा चेहरा? निक्की, मैं बर्बाद हो गया हूँ मेरे दोस्त। उसका चेहरा देखने के लिए तरस गया हूँ। आखिरी बार उसे तभी देखा था जब तुमसे और तुम्हारी पत्नी से मुलाकात हुई। तब से न नींद लगी हुई है न खाना। मेरे सारे पतलून 4 इंच ढीली हो गई है मेरे दोस्त। निक्की, मुझे समझ नहीं आता मैं क्यों ऐसी औरतों के पीछे अपनी जवानी बर्बाद कर रहा हूँ, जिन्हें मैं कभी अपना नहीं कह पाऊंगा, कभी हासिल नहीं कर पाऊंगा। मुझे तुमसे रश्क होता है मेरे दोस्त। रश्क? हाँ, ईर्ष्या, एनवी। लेकिन क्यों? मुझमें ऐसा क्या है कि तुम्हें मुझसे ईर्ष्या होती है? दाम्पत्य सुख, मधुर विवाहित जीवन, ऐसी स्त्री ईश्वर किसी किसी को ही देता है मेरे दोस्त। सर्वगुण संपन्न। अच्छा, लेकिन तुम्हें ऐसा क्या दिखाई दिया उसमें? ऐसा क्या नहीं है उसमें? सुंदरता, सुशीलता और जिस तरह से वो तुम्हें देखती है, वो अपना समर्पण, श्रद्धा। हाय, काश मुझे भी कोई उसी नजर से देखे। तुम्हारे बदन में तो बिजली दौड़ जाती होगी, है ना? बिजली? बिजली तो नहीं। तो फिर झुरझुरी? ऐसा हो ही नहीं सकता वो तुम्हें देखे और तुम्हारे बदन में झुरझुरी ना हो। झुरझुरी? हाँ, झुरझुरी तो होती है। वो तो समर्थन झुरझुराते हैं। लेकिन वो एक आदर्श महिला है, और ये बात मेरे जैसे इंसान जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है, वो कह रहा है। इसलिए ये बात का विश्वास करना। तुम वाकई किस्मत वाले हो तो तुम्हें ऐसी बीवी मिली है मेरे दोस्त। क्या पता किस्मत किसी दिन तुम पर भी मेहरबान हो जाए। बस इसी उम्मीद में तो दिन काटो, वरना जीना तो अब फिजूल लगता है। और कभी कभी तो मन करता है गले में रस्सी बांध दूं। मेरे दोस्त, नहीं 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 माफ कर दो मेरे दोस्त, मुझे चलना चाहिए। वो क्या है ना, डॉक्टर मेरा इंतजार कर रहा है। डॉक्टर? अरे, सब खैरियत तो है? क्या बीमारी हो गई तुमको? वही उदासी, अकेलापन, खुशी, क्या? डिप्रेशन वगैरह। खैर, मैं चलता हूँ। ठीक। वैसे निकी, ये सब बातें तुम अपनी पत्नी से मत कहना। वो क्या है ना, उसकी कोमल संवेदनाओं को ठेस। काश मेरी भी कोई संवेदनाएं मुझे। मुझे पता है कौन समझेगा, वो समझेगी। अब बस ये देखना है कि कब समझेगी और कब मेरी बाहों में आएगी। उससे पहले हमें बहुत काम करना है। मुझे नहीं, मेरे प्यारे दोस्त श्रीमान निकी साहब करेंगे। कैसे? ओ हाँ, आज अचानक पीटर सिम्योनी से मुलाकात हो गई। ओ हाँ, आज अचानक पीटर सेम्यूल्स से मुलाकात हो गई। कौन? अरे वही पीटर सेम्यूल्स जिससे पिछले हफ्ते बाग में मुलाकात हुई थी। वो नौजवान सजीला कुंवारा, याद नहीं? बहुत गंदा और घटिया आदमी था वो, बस इतना याद है। अरे डार्लिंग, अपने बारे में उसके विचार सुनोगी तो तुम ऐसा नहीं कहोगी। उस बदमाश के विचार जानने की मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। अरे डार्लिंग, उसने तुम्हारे बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही हैं। बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है वो तुमसे, और कह रहा था कि तुम्हारे अंदर ऐसी ऐसी विशेषताएं हैं कि तुम किसी
प्यार कर सकती हो, और खास तौर से तुम्हारी आंखें जिस अंदाज से तुम मुझे देखती हो, वगैरह वगैरह। और बहुत कुछ कहता रहा हूँ तुम्हारे बारे में। अच्छा डार्लिंग, मुझे नींद आ रही है, चलता हूँ। और इसके अलावा हाँ, और इसके अलावा क्या कहा उसने मेरे बारे में? पीटर ने? जो भी नाम हो उस घटिया आदमी का, और क्या कहा उसने? अरे वही जो मैंने तुम्हें बताया। लेकिन तुमने तो कहा वो लगातार कहता है। हाँ सो तो है। लेकिन तुम तो चुप हो गए। अगर वो लगातार कहता ना तो तुम्हें चुप नहीं होना चाहिए, तो तुम भी लगातार कहते हो, वरना जाओ सो जाओ। अरे डार्लिंग, वो कह रहा था कि उसे मुझसे ईर्ष्या होती है, और काश उसे भी कोई उन्हीं नजरों से देखे जिन नजरों से तुम मुझे देखती हो। अच्छा, हाँ। लेकिन उसे कैसे पता मैं तुम्हें किस नजर से देखती हूँ? अरे डार्लिंग, जिस दिन हमारी बाग में मुलाकात हुई थी, शायद तब उसकी नजरों ने तुम्हें देख लिया होगा, जब वो मुझे देख रहा था, और जिसकी वजह से मेरे पूरे बदन में झुरझुरी हो रही थी। झुरझुरी? मेरी नजरों की वजह से? हाँ डार्लिंग, और नहीं तो क्या, पूरे बदन में हो रही थी। लेकिन तुम्हारी नजर तो उस पर थी, फिर तुम ये कैसे देख सकते हो कि मेरी नजर तुम पर है? जबकि असलियत तो ये है कि मेरी नजर फूलों की तरफ थी, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा था कि वो जानबूझकर मुझसे नजर हटा रहा है, तो मैं झुरझुरी किसी और वजह से उठी होगी। ओह डार्लिंग, तुमने तो मुझे पूरा कंफ्यूज कर दिया। बहरहाल सच बात यही है कि वो तुमसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है, और मुझे तो लग रहा था ये सब सुनकर तुम्हें अच्छा लगेगा। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, और बेहतर होगा कि मेरे बारे में मुझसे कोई बात न की जाए। ठीक है डार्लिंग। वैसे अब कब मिल रहे हो तुम मुझसे? कल लंच पे। अब कल लंच पे तो कम से कम मेरे बारे में कोई बात न की जाए। ठीक है डार्लिंग। और डिनर में मुझे बताना कि क्या बात हुई। गुड नाइट निकी। गुड नाइट डार्लिंग। अपनी चमत्कारिक शक्तियां देख देख कर तो कभी कभी मैं खुद हैरान हो जाता हूँ। तो वो बेचारी स्त्री के दिल में ना सिर्फ मेरे नाम की दिलचस्पी पैदा हो गई है, बल्कि मेरा नाम सुनकर उसका दिल फड़फड़ाने लगा है। जबकि अभी कुछ 2 मिनट पहले ही मैं उसके लिए बहुत ही गिरे हुए चरित्र का घटिया आदमी था। और मजे की बात तो यह है कि अपनी सारी उपलब्धि के दौरान मैं मस्त खुशबूदार पानी के मातम में बैठा आराम कर रहा था। अब कल का लंच लजीज तो था ही, करामाती भी था। अरे निकी, कल अचानक नेक्रोसॉफ्ट से मुलाकात हो गई। नेक्रोसॉफ्ट जानते हो? नेक्रोसॉफ्ट नहीं जानते? खूब आदमी, बहुत बड़ा चित्रकार है। एक बहुत बड़े राजकुमार ने उससे असाधारण रूपसी का चित्र बनाने के लिए कहा। मैंने फौरन कहा, मैं ऐसी असाधारण रूपसी को जानता हूँ, और उससे बात करने की मुझमें हिम्मत नहीं। तो जरा बात करके देखो अपने श्रीमती जी से। किस बारे में? उस चित्र का मॉडल बनने के लिए। इतना अलौकिक सौंदर्य उस चित्र में अंकित होकर अमर हो जाएगा। और सोचो कितने दुर्भाग्य की बात होगी अगर ये समाज उससे वंचित रह जाए। अच्छा, दुर्भाग्य की बात होगी। हाँ, सो तो है। तो जरा बात करके देखो अपनी धर्म पत्नी के बारे में। ठीक है, बात करूंगा मैं जरूर। ठीक है निकी, चलता हूं मैं। मेरे
बकवास है। लेकिन उसने कहा किस तरह से था? मेरा मतलब क्या उसने एग्जैक्टली असाधारण रूप से शब्द इस्तेमाल किए थे? हाँ, बिल्कुल यही शब्दों में कहा था और कहने लगा कि इस सौभाग्य से ये दुनिया वंचित रह गई तो बड़े शर्म की बात होगी। बिल्कुल इन्हीं शब्दों में कहा था डार्लिंग। हाँ, कुछ ज्यादा ही रह जाता है अपनी आवाज सुनकर। और कुछ तो नहीं कहा था उसने? मेरा मतलब यही कहा था। हाँ, अलौकिक सौंदर्य, तो मैं तुम्हें बताना भूल ही गया। अलौकिक सौंदर्य तो उसने कई बार इस्तेमाल किया था। कई बार कहा था? लगातार खुद कितनी बार कहा मैंने कि एक बार दो बार नहीं, कितनी बार? एक मिनट, जरा याद करने दो। सॉरी डार्लिंग, याद नहीं। चलो छोड़ो, जाने दो। लेकिन आइंदा सारी बातें लिख लिया करो तो बेहतर है। ठीक है डार्लिंग। गुड नाइट निकी। गुड नाइट। करीब आई। क्या आपने मुझे उसके नजदीक देखा? क्या हमारी कुछ बातचीत हुई या कोई खतों किताबात? नहीं मेरे प्यारे शिष्यों, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन फिर भी उसके पति के मुंह से निकले हुए मेरे हर एक शब्द पर उसके कान लगे रहे। कमाल की बात है ना। बस यही फॉर्मूला आने वाले 2-4 हफ्तों तक लगातार इस्तेमाल करते रहिए। उसका विरोध दिन ब दिन कमजोर होता जाएगा। कमजोर और ज्यादा कमजोर। लगता है उसका दिमाग आजकल इधर उधर भटक रहा है। और सच पूछो तो किसी और औरत की कल्पना में। औरत? कौन सी औरत? क्या नाम बताया उसने? अरे नहीं डार्लिंग, इस बात का तो बड़ा पक्का है वो। मरते मर जाएगा पर उस औरत का नाम बदनाम नहीं होने देगा। और इसी वजह से वो सारा दिन तुम्हारे बारे में बात करता रहा। एक नंबर का भोंदू है वो। मुझे तो उस पर बड़ा तरस आने लगा है डार्लिंग। चलो छोड़ो, हमें क्या लेना देना उससे। वैसे कल डिनर में बुलाया है ना उसे? नहीं, कल तो वो बिजी है। तो परसों बुला लो। वो परसों भी बिजी है। तो अगले हफ्ते, अगले महीने, कभी तो फ्री होगा वो। खाना खाता ही नहीं है क्या? वो कह रहा था वो किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, तुमसे महीनों नहीं मिल पाएगा। और हाँ, कह रहा था उसको भी धैर्य का फल मीठा मिलेगा। और हाँ, उसकी राय में तुम्हें थिएटर की अभिनेत्री होना चाहिए। क्या निकी? अभिनेत्री? मैं और अभिनेत्री? लेकिन क्यों भाई? किस वजह से? उसी के शब्दों में बताता हूँ तो ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ आराम से बताओ और कोशिश करो बिल्कुल वही बताओ जो उससे कहा था। मैंने लिखा हुआ है डार्लिंग। वो कह रहा था जिस नारी के पास इतना आकर्षक व्यक्तित्व, बौद्धिक प्रखरता और कोमल संवेदनाएं हो, ऐसी नारी का हाउसवाइफ बने रहना इस कला संसार के प्रति अन्याय है। अन्याय। हे भगवान, ये कहा उसने? हाँ डार्लिंग, लिखा हुआ है। और आगे कहने लगा ऐसी नारी से रोजमर्रा के कामों की अपेक्षा करना एक जघन्य अपराध है। अपराध। बस निकी, प्लीज चुप हो जाओ। और आगे कहता है क्या? ऐसी दैवीय प्रकृति को समय और आसमान की सीमाओं में बांधना असंभव है। असंभव। बस निकी बस, अब कुछ नहीं सुन सकूंगी मैं। और अंत में कहने लगा कि डार्लिंग, मैं कहीं फंसा हुआ ना होता तो तुमसे तुम्हारी पत्नी को छीन लेता। ऐसा कहा उसने? हाँ डार्लिंग। फिर तुमने क्या कहा निकी? मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि तुमने क्या कहा। मैं क्या कहता? मैंने तो उसको कह दिया छीनने की जरूरत क्या है, ऐसे ही ले जाओ। बस निकी बस। अब उससे मेरे बारे में कोई बात मत करना और मुझसे भी उसका कोई जिक्र मत
मेरी डार्लिंग, मैं कहाँ जिक्र करता हूँ? जिक्र तो हमेशा वही करता है। और आज तो मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहा था कि मैं तुम्हें अंडरस्टैंड नहीं करता, समझता नहीं हूँ। और फिर जोर जोर से चीख कर कहने लगा कि वो नारी हवा का ऐसा खुशबूदार झोंका है जिसे तुम अपनी मुट्ठी में कैद नहीं कर सकते। वो ऐसी आवाज है जो चारों दीवारों को फाड़ कर बाहर आ जाएगी। और अगर मैं तुर्गनेब होता तो उसके ऊपर एक उपन्यास लिखता जिसका नाम होता जज्बातों की देवी और मचलती हुई आरजू। बहुत ही अच्छी बात हुई है, बहुत ज्यादा अजीब। मेरे प्रेम पत्रों को वो पहुंचा रहा है और मुझे अजीब कह रहा है। तो बताइए, है ना अजीब बात? खैर, हम लोग देखते हैं हमारी प्रोग्रेस कहां तक पहुंची। वो बेचारी स्त्री मुझसे मिलने के लिए छटपटा रही। उसे लगता है कि इस दुनिया में मैं ही हूं जो उसे समझ सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है। बोलता उसका पति है, लेकिन उसे शब्द मेरे सुनाई देते हैं। उसके सीने में उतरकर मीठा मीठा सा रस घोलते हैं। ये रस मीठा तो था ही, जहरीला भी था। मैं एक बेरहम आदमी हूं और ऐसे मामलों में रहम की जरा भी गुंजाइश नहीं होती। तो आइए देखते हैं कितनी बेरहमी से मैंने अपना आखिरी वार किया। कमजोर दिल वालों से मेरी एक गुजारिश है कि अपनी आंखें बंद कर दें और देखें। नहीं नहीं नहीं, बस देखिए बस, अब कोई शायद नहीं सुनना चाहती। अरे डार्लिंग, वो भी तो यही कह रहा था। उसकी बातें मैं तुमसे ना कहूँ, उसे लगता है कि उसकी बातें सुनकर तुम भी दुखी हो जाओगी। क्या बहुत दुखी है क्या वो? हाँ, बहुत दुखी, आंखें वीरान, दिल परेशान, न कुछ खाता है न पीता है, बस चुपचाप पड़ा रहता है। हे भगवान, आखिर उसे हुआ क्या है? वही तन्हाई, अकेलापन, और कह रहा था कि उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं, न कोई माँ बाप, न कोई रिश्तेदार, न कोई ऐसा साथी जो उसे समझ सके। लेकिन क्या उसे नहीं पता कि हम उसे कितनी अच्छी तरह समझते हैं? क्या उसे नहीं पता कि हम उसे कितना चाहते हैं, कितना पसंद करते हैं? क्या उसे नहीं पता कि हमारा दिल निक्की उससे मिलने के लिए कितना तड़पता है? हम दोनों भाई। अरे मैंने उसे कई बार समझाया कि हमारे साथ चलो, हमारे घर चलो, हमारे साथ बैठकर खाना खाओ, तुम्हारा मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। पर कहने लगा नहीं नहीं नहीं, रहने दो, तुम और तुम्हारी धर्मपत्नी मेरी बातें सुनकर और दुखी हो जाओगे। अब उसकी घर की तन्हाई, उदासी, अकेलापन उसे खाने को दौड़ता है और इसी वजह से अब रात बेरात को उस बगीचे में टहलता रहता है। कितने बजे? कोई 8-9 बजे के बीच। और हाँ डार्लिंग, आज पीटर दाम्पत्य ने हमें कल अपने घर डिनर पर बुलाया है। मैंने उन्हें 8 बजे की कह दिया है, ठीक है ना? नहीं, मुझे सोफिया आंटी को देखने जाना है, बीमार है वो। मैं थोड़ा लेट आ जाऊंगी, 9-9:15 बजे तक। ठीक है, चलो, गुड नाइट। गुड नाइट निकी। तालियां नहीं, तालियां नहीं, तालियां नहीं, अरे बजाना। अब इस उपलब्धि का मैं अकेले का हकदार नहीं हूं। मेरे प्यारे दोस्त श्रीमान निकी लोहित भी बराबर के हकदार हैं। उन्होंने श्रीमती में ऐसी चाबी भरी कि श्रीमती जी सारी रस्सी उड़ाए मेरी बाहों में समाने के लिए दौड़े चले। बिना घोड़ा, बिना गाड़ी, पैदल। देखिए
मेरा ख्याल है अब इस आखिरी के सीन से आप लोग अपनी नजरें ईमेल शेयर कर लें, किसी का कोई टेक्स्ट वगैरह आया हो रिप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आखिरी के कुछ लम्हे थोड़े से पर्सनल होने वाले हैं। आखिरकार मैं भी एक भद्र पुरुष हूँ। मेरी जान, मेरे हसीन ख्वाबों की ताबीर इतने दिनों से मेरे सीने में जो चल रहा उसको आखिरकार अपने लफ्जों पे कहने आई। और मैं तुमसे कहूंगा कि नहीं, कुछ मत कहो, एक शब्द भी नहीं, जरा सी आवाज भी नहीं। मुझसे कुछ सहा नहीं जाएगा जब तक कि तुम मेरे दिल की आवाज नहीं सुन लोगे। पिछले कई हफ्तों से मैं तड़प रही हूँ, झटपटा रही हूँ। तुमने बहुत छल बल से मेरे पति के माध्यम से मुझ में वो सारी इच्छाएं, सारी तमन्नाएं जगा डाली, जो कि मैं ईमानदारी से स्वीकार करूंगी कि पिछले 7 वर्षों से मेरे सीने में दबी पड़ी थी। पता नहीं तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है या नहीं, लेकिन तुमने मेरे दिल में ऐसी मोहब्बत, ऐसा जुनून पैदा कर दिया जिसके बारे में मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। तुमने मेरे अहम को भरमाया, मैं बह गई। तुमने मेरे मन में छुपे अनछुए तारों को छुआ, मैं गूंज उठी। तुमने मेरी दुखती रगों पर हाथ रखा, मैं हार गई। इसलिए मैं यहाँ खड़ी हूँ पीटर, तुम्हारे सामने, तुम्हारी खातिर, तुम्हारे लिए। लेकिन एक बात मुझे और कहनी है, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। वो बहुत जज्बाती आदमी नहीं है, ना ही बहुत रोमांटिक। हमारे वैवाहिक जीवन में अगर आसमान को छूने वाला उत्साह नहीं है, तो पाताल की गहराई वाली निराशा भी नहीं है। हमारा जीवन सरल जीवन है, सहज और सीधा साधा। वो मुझे दिल से प्यार करता है, मेरे लिए पूरी तरह समर्पित। और इन सारी स्थितियों को स्वीकार करते हुए मैं खुश हूँ, संतुष्ट हूँ। मुझे पता है एक बार तुम्हारी बाहों में जाने के बाद मेरा ये जीवन हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। इस पर मैं इतनी कमजोर और इतनी स्वार्थी हूँ कि कोई फैसला नहीं कर सकती। इसीलिए ये फैसला मैं तुम पर छोड़ती हूँ प्रियतम। बस एक प्रार्थना है कि मेरे साथ खिलवाड़ मत करना। हालांकि यदि करोगे तब भी मैं इनकार नहीं करूँगी। अगर तुम्हें सिर्फ मेरे जिस्म की हसरत है तो बाहें फैलाओ, मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ। लेकिन अगर तुम मुझे सचमुच प्यार करते हो तो अपना मुंह उधर मोड़ लो। मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊँगी और फिर जीवन में हम कभी नहीं मिलेंगे। इस छोटी सी मोहब्बत की खुशनुमा याद के सहारे मैं सारा जीवन काट लूँगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है मेरे सर्वस्व। मैं प्रतीक्षा में खड़ी हूँ।
पता था, तुम्हारी शक्ल देख के पता लग गया था तुम ही पनौती हो गए। मेरे कागजों पर ना बताओ। पनौती